और बच्चों क्या हाल चाल। मेरा नाम है निखिल सिंगल और आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस। तो आज से हम आपका सिलेबस चालू करने जा रहे हैं क्लास 12th का, और पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो ऐसा नहीं कि आपने वीडियो चला दी और अरे थोड़ी देर घूम के आ जाऊँ, पार्क चला जाऊँ, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना, वरना नहीं समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रो। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? इंट्रो पढ़ेंगे। कलर बदल लेता हूं, चटक पीला लिया है ताकि आपकी आंखों में चोंदा मारे, दिखे आपको एकदम अच्छे तरीके से। तो समझते आना है यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये कब से कब तक चला था? इसके लिए बस ध्यान ये रखो कि 1914 को क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। तो और ये स्टार्ट हुआ था और कितने साल के लिए चला था? 4 साल के लिए चला था। कितने साल के लिए चला था? 4 साल के लिए। अब 4 साल ऐड कर दो, कितना हो गया? 18 ही होगा ना। थोड़ी बहुत तो मैथ आती है, आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अनपढ़ हूँ। इधर ध्यान दो। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था स्टार्ट? 1939 को। ये 4 साल चला था, ये 2 है, तो ये कितने साल चला? ये चला 6 साल चला। कितने साल चला? 6 साल चला। तो जोड़ो इसमें, कितना हो गया? थोड़ी बहुत तो मैथ आती ही है। 1945 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, इसमें अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्या बोलते हैं, कभी भी जो बड़ी लेवल पर लड़ाई होती है ना, उसमें ग्रुप बना लेते हैं लोग। क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। अगर हमें बड़े लेवल पे लड़ना है, बड़े लेवल पे लड़ाई करनी है, तो ग्रुप बना लेंगे। जैसे उसको यहाँ पे जहांगीरपुरी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गैंग। तो गैंग बना लेते हैं। जहांगीरपुरी की लैंग्वेज में बोलो, इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ गैंग देखने को मिलेगा। तो अब इसने पर्टिकुलर गैंग बना ली, इसने पर्टिकुलर गैंग बना ली, और फिर ये क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं। अपने प्यादों को भेजेगा, ये अपना प्यादा भेजेगा, ये अपना प्यादा भेजेगा। लीडर कभी भी नहीं लड़ता सामने सामने से, अपने प्यादे भिड़वाता है। तो इन्होंने भी अपने क्या बनाए थे? इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया था। जो 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई थी, एक था अलाइड पावर। क्या? अलाइड पावर, ठीक है। अलाइड पावर के वर्सेस में कौन था? अलाइड पावर के वर्सेस में था सेंट्रल पावर। राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना। कहीं बोले अरे लिख कैसे रहे हो? अलाइड पावर को क्या बोलते हैं? अलाइड मतलब हम आपके भाई बंधु, यानी कि मित्र राष्ट्र। और इसको सेंट्रल, सेंट्रल मतलब सर्कल के बीच में क्या? एक पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। तो ये क्या बना? केंद्र राष्ट्र। अब क्या हुआ? ये हार गया, ये जीत गया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इसलिए ये बेचारा क्या हो गया? जीत गया। और ये क्या हो गया? हार गया, लूज हो गया। देख रहे हो, ये हारा, ये जीता। अच्छा, इसमें यहां पे अभी तुम्हें इनके नाम ध्यान नहीं रखने, जो इसके बाद आएंगे उधर मैं कंट्रियों के नाम बताऊंगा, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले कौन आया? यहां पे देखो अलाइड पावर जीता है, साफ दिख रहा है अलाइड पावर जीता है। तो अलाइड पावर कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इतना भारी तक ओला कि सीधा उतर के कहां आ गया? नीचे आ गया। अलाइड पावर नीचे आ गया। हिंदी में आपको पता ही है, ऐसे 2 बिंदु मार देते लोग, मतलब कि मित्र राष्ट्र। तो समझ गए होगे। अच्छा, इसके वर्सेस में कौन हुआ था? अब समझते हैं ना, लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई थी। और जीतने वाला, आपने देखा होगा कभी भी कोई गैंग जीत जाती है ना, तो जीतने वाले वो जो हारी भी गैंग है ना, उसको चिढ़ा चिढ़ा के जाती है कि अरे तेरे लोग तो पिट गए। तो ऐसे करके चिढ़ा चिढ़ा के जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको चिढ़ा रहे थे और दबाते हुए कि अरे फालतू बोले, अब पिटा था, याद है नहीं? तो यहाँ के जो मेन लीडर थे वो सारे पिट चुके थे। तो फिर यहाँ पे जो ये लोग थे, ये क्या कर रहे थे? इसको दबा रहे थे। किसको? सेंट्रल पावर में जो भी कंट्री आती, बोल रहे कि सारी लड़ाई के जिम्मेदार कौन है? केंद्र राष्ट्र। ये ज्यादा फालतू बोल रहे थे, ये ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, हम तो लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। तो सारा खर्चा कौन भरेगा? सेंट्रल पावर भरेगा। कौन भरेगा? सेंट्रल पावर भरेगा। तो सेंट्रल पावर को मतलब कि इतना ज्यादा कर्जा होगा, क्योंकि लड़ाई जब भी होती है तो कर्जा मतलब कि उसमें टूट फूट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर टूट फूट हो रही है तो इसमें क्या हो गया? अगर बहुत ज्यादा टूट फूट होगी तो ज्यादा चांसेस है कि क्या बोलते, कैजुअलिटी ज्यादा हो जाए और ज्यादा नुकसान हो। ज्यादा नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने में क्या लगेगा? ज्यादा पैसा लगेगा। तो ये बेचारा क्या हो गया? बहुत बुरी तरीके से पिट गया। पर इसके अंदर फिर दोबारा भावना जागी।
कि अब कुछ कर दिखाने की तमन्ना है हमारे अंदर। तो ये अब बोल रहा कि क्या बोलते हैं, ये तो मेरा नाम जानता है कि मैं किस नाम से हूँ, केंद्र राष्ट्र से। तो फिर बाद में ये दूसरे नाम से आया है जिसका नाम क्या था, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सिस का मतलब क्या होता है, धुरी राष्ट्र, ठीक है। अलाइड पावर मित्र राष्ट्र, एक्सिस पावर धुरी राष्ट्र। तो इन दोनों के बीच में फिर क्या हुई, लड़ाई हुई। अच्छा, अब यहां पे जो कंट्री है उनके नाम ध्यान रखने, एक था यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका, एक था यूएसएसआर, ठीक है, और एक था फ्रांस, एक ही है वैसे, कंट्री तो है ना, हाँ सुनो, और एक था ब्रिटेन। ऐसे और भी इनके अलाइज थे, ठीक है। तभी इनको वर्ल्ड वॉर कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व हुई थी, कॉलोनी भी तो बना रखा था, तो उस सेंस में भी लड़ाई हुई थी। तो ये ऐसे इसके भी बहुत सारे वो थे मेंबर, पर जो मेजर मेजर थे मैंने उनके नाम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे जर्मनी, और आपका फेवरेट है इटली, और एक जापान। अब क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाई हुई। अमेरिका बहुत थक गया था यार, बहुत लड़ाई चल रही है। अमेरिका का व्यू पॉइंट भी ये था कि यार बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, खत्म करना है इस लड़ाई को मेरे को। तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने एक मिनट, थोड़ा मुंह पे कुछ आया था, हाँ। तो अमेरिका ने क्या करा, जापान से बोला ज्यादा फालतू बोलता है, तो यहां पे इसने क्या गिर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब। बॉम्ब गिर के, बम गिरा, क्या गिरा, न्यूक्लियर बम गिरा, और बम गिर के इसकी क्या हो गई, बम चिकी चिकी बम बम हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो था वो बहुत तगड़ा बम था, वो जैसे ही गिरा जापान की क्या हो गई, बम चिकी चिकी बम बम हो गई। तो ये गिरने के बाद जर्मनी इटली थे, अभी भी छोड़े हो रहे थे, तो जैसे ही गिरा उसने जापान की हालत देखी, तो फिर अमेरिका ने बोला कि ये अभी भी तो है, क्या है, अभी भी तो है, तेरे पे गिरू, तेरे पे गिरू। तो उन्होंने बोला अरे भैया जी हम तो हार मानते हैं, हम लड़ेंगे नहीं। तो ऐसे करके ये दोनों भी क्या हो गए, हार गए। कौन दोनों हार गए, ये दोनों भी हार गए। और फिर दोबारा कौन जीता, अलाइड पावर, ये फिर दोबारा जीत गया। इसने स्ट्रेटजी बनाई थी, मतलब कि इस बार डोमिनेंस तो करा था, पर जीता कौन, फिर दोबारा अलाइड पावर जीत गया। फिर दोबारा कौन जीत गया, अलाइड पावर जीत गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो बम गिरा था ना, तो इसके मतलब कि काफी सारे मेंबर थे, जैसे ये यूएसएसआर दिख रहा है, फ्रांस है, ये ब्रिटेन है। तो इन्होंने देखा, बोला कि भाई लड़ाई तो ये, मतलब कि उस टाइम में ऐसा सिचुएशन हुई थी कि ये जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऑलमोस्ट हार ही चुके थे। क्या हो चुके थे, ऑलमोस्ट हार ही चुके थे, कि बोले थे अब तो लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा पिट चुके थे। ये देख रहे हो इतनी खतरनाक कंट्री है अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, इनको ये लगा कि भाई तो हार ही चुके, अब क्या फायदा फालतू बोलने का। तो फिर इसने, यूएसए ने न्यूक्लियर बम क्यों गिरा, ये इन सभी ने इससे सवाल करा। तो अभी मैंने बताया था कि क्या बोल रहा है, अमेरिका बोला कि अरे लड़ाई बहुत लंबी चल रही थी, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने एक छोटा सा बम गिर दिया, और बम के गिरने के बाद बेचारा जापान की ये हालत हो गई। पर एक्चुअल रीजन ये सारे जानते थे, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो जानते थे कि इन्होंने ये क्यों करा है। इसके पीछे में जो मेन रीजन था, वो मेन रीजन ये था कि जो यूएसएसआर है और फ्रांस है और ब्रिटेन है, यही मात्र 4 कंट्री बच गई है। यही क्या बच गई है, मात्र 4 कंट्री रह गई है जो कहीं ना कहीं डोमिनेंट में ज्यादा पावरफुल है। तो इन सभी को दिखाने के लिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, मैं हूं, अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका ने क्या गिर दिया, बम गिर दिया। यहाँ पे कहाँ पे गिर दिया, जापान पे गिर दिया। तो ये सब तो हार गए। अब बचा कौन, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कहाँ हुआ था, यूरोपवा में। कहाँ हुआ था, यूरोपवा में। यूरोप बोलते हैं हम, थोड़ा बाल लगा के बोलते हैं, एक अच्छा साउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप में जो क्या हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के कारण तो समझते आना, अगर मेरी गली के बाहर लड़ाई हो रही है, अड्डे पड़ रहे हैं, ईंटें पड़ रही है, तो मेरी गली को नुकसान होएगा। समझते आना इस बात को, कि अगर अड्डे पड़ रहे हैं और अगर क्या बोलते हैं मैंने गाड़ी बाहर पार्क कर दी, तो उस गाड़ी पे भी अड्डे मारेंगे लोग, बोले यार तेरी तो, हाँ तो ऐसा कुछ होएगा, होएगा नहीं होएगा। तो ये जब चीज़ हुई, तो यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। तो ये बेचारे तो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गली को सुधारना है, ठीक करना है, पैसा वैसा खर्चा करना है, तो इसलिए ये दोनों तो बाहर हो गए। अब बचा कौन, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों से बहुत दूरी होता। तो यहीं से क्या चालू होता है, यहीं से चालू होता है कोल्ड वॉर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शीत युद्ध। अच्छा जी, शीत युद्ध आया, क्या आया, शीत युद्ध।
शीत मतलब क्या, ठंडा। क्या यहाँ पे बर्फ के ऊपर लड़ाई हो रही थी कि ये ले बर्फ मेरे को दे, या ले बर्फ मेरे को दे, क्योंकि अमेरिका भी देख लो ठंडा इलाका है कहीं ना कहीं, यूएसएसआर भी ठंडा इलाका है, तो बर्फ के चक्कर में लड़ाई होती नहीं। यहाँ पे बर्फ के चक्कर में लड़ाई नहीं होती। कोल्ड का मतलब जब भी आया ना, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, और एक होता है हॉट। क्या होता है हॉट? हॉट का मतलब जैसे गर्मी बढ़ रही है अभी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे समझते हैं ना, एक होता है हॉट वॉर और एक होता है कोल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था और वर्ल्ड वॉर सेकंड था, ये था हॉट वॉर, और जो कोल्ड वॉर था, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कोल्ड है। तो यानी कि हॉट वॉर जब भी आएगा तो वहां पे क्या सिचुएशन है, लड़ मरने की, काटने पीटने की बातें चल रही है। पर जब क्या बोलते हैं कोल्ड वॉर की बात हो रही है ना, तब वो उधर से बोले ये चाका मारूंगा, वो उधर से बोले ये थप्पड़ मारूंगा, दोनों आपस में एक दूसरे को बार बार से डरा रहे, तू मर, तो ऐसे करके एक दूसरे को क्या कर रहे, डरा रहे, पर एक दूसरे को मार नहीं रहे। पॉइंट समझना, एक दूसरे को बोले मैं मार दूंगा तेरे को, मैं मार दूं, जैसे होता नहीं, कभी आपने देखा होगा कि दो बंदे हैं, मतलब कि उनको लड़ना, मतलब कि लड़ने में डर लगता है, पर वो दिखा रहे कि यार मेरे को 3 लोगों ने पकड़ लिया। देखना कभी जब 2 लोग आपस में अकेले खड़े होंगे ना, बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, कुछ नहीं कहेंगे, पर जैसे यहाँ से 4 लोग आए ना, उसको रोकने लगे, अरे भाई वो ऐसे करके गुस्सा होने लग जाए। तो वही सेम चीज कौन का यहाँ पे यही चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, पर ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे थे, मार नहीं रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए वर्सेस हुआ यूएसएसआर। रीजन क्या था लड़ाई का, कि दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। रीजन क्या था, सुपर पावर। सुपर पावर समझते हो, सुपर पावर बोले तो सबसे शक्तिशाली, महाशक्ति। महाशक्ति कौन, ये बहुत आगे तक आ गया, दूर हो जाओ बेटे, ठीक है, कौन, ठीक है। तो महाशक्ति कौन है, ये हमारा टॉपिक था। तो आप देखो यहाँ पे ये जो चीज बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी कि ये 2 पावर है, एक यूएसए, ये एक ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा ध्रुव। अगर एक ध्रुव की बात हो रही होगी तो क्या बोलते हैं, मोनोपोलर बोल देते। यहाँ पे 2 ध्रुव की बात हो रही है, दो को क्या बोलते हैं, बाय। हिंदी में तो 2 समझ में आएगा होगा, इंग्लिश के वे में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय। तभी इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, बाइपोलैरिटी, क्योंकि एक पोल कौन है, यूएसए, और दूसरा पोल कौन है, यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई हुई, अब इस लड़ाई में जीता कौन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अब यहाँ पे एक चीज और थी कि ना, इन दोनों के बीच में ना विचारधाराओं को लेके भी लड़ाई थी, कि यार मेरी विचारधारा अच्छी है, मेरी विचारधारा अच्छी है। इसके पीछे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो इससे पहले आई थी, उसको जरूर देख लेना, तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा कि यूएसए के पास कौन सी विचारधारा थी, यूएसएसआर के पास कौन सी विचारधारा थी। यूएसए में कौन सी थी, उदारवादी लोकतंत्र, और यहाँ पे थी साम्यवादी समाजवादी। ठीक है, यूएसए में कौन सी थी, उदारवाद लोकतंत्र, और एक और था, बोलो, पूंजीवाद। ठीक है, और यहां पे जो यूएसएसआर में विचारधारा थी, वो कौन सी विचारधारा थी, साम्यवाद और समाजवाद। हम दोनों में से किसकी सबसे ज्यादा क्या है, विचारधारा बेस्ट है। मेरी विचारधारा बेस्ट है या इसकी विचारधारा है। आपको देखने में लग रहा होगा कि छोटी बात है, पर एक्चुअल में ये क्या नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि अगर हमारी कभी भी किसी से बहस होती है, और बहस में ये चीज जरूर समझना, बहस हो रही है, और उस बहस में अगर कोई जो बंदा है वो अगर हमारे पॉइंट को समझ नहीं रहा और बोला कि मैं सही हूँ, और आप बोलो कि नहीं मैं सही हूँ, और फिर कोई दूसरा बंदा बोल देता है कि नहीं तुम सही हो, तो देखते हो कि कितनी खुशी होती है। तो वही खुशी के लिए ये दोनों लड़ रहे थे, देख लो, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, पागलों की तरह, छोटी छोटी खुशियों के लिए लड़ रहे हैं। पर छोटी छोटी खुशियों में सुख ढूंढना सीखो, यही इनका दस्तूर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमने जानी, और इससे आगे फिर हम क्या बोलते हैं, इसका चैप्टर शुरू करेंगे कि दोनों में से हारा कौन। तब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए एसडी क्लासेस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।